उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष आम लोगों से, गरीबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। अपने आप को किसानों की हितैषी बताने वाली मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर पार कर गए हैं। डीजल भी 80 रुपए के पार पहुंच चुका है। अपने आप को आम आदमी की सरकार बताने वाली बीजेपी ने 2014 से पहले तत्कालीन यूपीए की मनमोहन सरकार को खूब पेट्रोल डीजल पर बुरी तरह से घेरा था और इसके बाद खुद की सरकार बनाई। लेकिन पिछले कई दिनों से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। बता दें कि जितनी तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो सामान का भाड़ा व ढुलाई भी उतनी ही महंगी होगी और ढुलाई महंगी होगी तो खाने पीने व सभी जरूरत के सामान भी महंगे होंगे। तेल की बढ़ती कीमतों से आम जनता के सर्दी में पसीने छूट रहे हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमतें काफी बढ़ी हैं। साथ ही तेल पर टैक्स की दरें आग में घी डालने का काम कर रही हैं। इससे उपभोक्ताओं का बजट भी गड़बड़ा गया है। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल करीब 4% और डीजल करीब 5% महंगा हुआ है। 20 नवंबर से तेल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी था। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 65 पैसे और डीजल 3 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत लगभग 91 रुपए और डीजल की कीमत 81 रुपए प्रति लीटर के आसपास जा पहुंची है। बढ़ते दामों पर तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही तेजी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल के दाम आसमान पर हों। पिछले दिनों कच्चे तेल के दाम 1.6% इजाफे के साथ $48.61 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तेल पर लगाए जाने वाले टैक्स की दर बहुत ज्यादा है। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसके दाम दोगुने से भी ज्यादा हो जाते हैं। मौजूदा समय में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट का हिस्सा 63% है, जबकि डीजल में इनकी हिस्सेदारी 60% है। यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम $30 प्रति बैरल होने पर भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा कम नहीं हुए और पेट्रोल 70 रुपए तो डीजल भी 65 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा रहा। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि तेल के बढ़ते दाम यूपीए सरकार की नाकामी का नतीजा है। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बन सकता है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रखो। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है
और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। लेकिन उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $90 प्रति बैरल पार कर गए थे। लेकिन अब खुद मोदी पीएम है। पिछले 6 सालों में पेट्रोल डीजल कई बार आग लगा चुके हैं। अब इसको किसकी नाकामी कही जाए, क्योंकि अब तो विपक्ष भी नहीं है जो 2014 से पहले की बीजेपी की तरह हो हल्ला मचाए या सब्जियों की माला पहनाकर विरोध प्रदर्शन कर सके, लोकसभा व राज्यसभा को चलने ना दे, कुर्सियां फेंके, पेपर फाड़े। अब का विपक्ष नकारा, निकम्मा, देशद्रोही घोषित हो चुका है। तो अब ऐसे में ना तो सरकार विपक्ष की मानती है और ना ही जनता विपक्ष की बातों को अहमियत देती है। यही वजह है कि सरकार बिना दबाव के अपनी चला रही है और आम जनता महंगाई से त्रस्त यही नहीं समझ पा रही कि वो जाए तो जाए कहां। रिपोर्ट खबर 24 एक्सप्रेस।